जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज ये सिलेबस है ज्योग्राफी का मॉडल सेट 2024 का टारगेट है। ठीक है, आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये जो है ना तो महत्वपूर्ण है, आइए हम इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं? क्या संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुओं जो मनुष्य को आवश्यकता को पूरा करता है उसे ही संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्राकृति द्वारा जो होता है निश्चित तौर पर जो मनुष्य की सहायता को पूरा करता है या किसी चीज में, उसे ही संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। क्या उसे संसाधन कहते हैं? जैसे भूमि, जल, वन, सूर्य आदि, ये सब क्या है? संसाधन है, कुदरत का देन होता है, इसे ही संसाधन कहते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? दो का इधर है। सुना 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। किसके? कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। तीसरा क्या है? नकदी और रोपण फसल में अंतर लिखना है। नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर लिखना है? नकदी फसल और रोपण फसल के बारे में। ठीक है, तो नकदी फसल छोटे बड़े आकार के भूखंडन पर अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य को क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम रोपण फसल को भी समझते हैं। रोपण फसल, नकदी फसल हो गया ना, तो रोपण फसल, रोपण फसल रोपण फसल रोपण फसल किसी कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। ठीक है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। एक व्यापारिक कृषि भी है। ऐसी कृषि बड़े बड़े फॉर्मों में यंत्रों, बड़े बड़े फॉर्मों एवं यंत्रों एवं अन्य आधुनिक तकनीकी से की जाती हैं। तकनीक से की जाती हैं, की जाती हैं, उसे रोपण फसल कहते हैं। ठीक है, रोपण फसल किसी भी एक व्यापारिक कृषि भी है। ऐसी कृषि बड़े बड़े फर्मों में से यंत्रों एवं नियंत्रण आधुनिक तकनीकों से किया जाता है, उसे आधुनिक तकनीक कहते हैं। अब 4 में स्तर रंजन या रंग विधि क्या है? स्तर रंजन या रंग विधि क्या है, इसका बारे में आज तो किसी क्षेत्र के मानचित्र, किसी क्षेत्र का मानचित्र चित्र में विधि सूचनाओं
सूचनाओं के साथ साथ उच्च प्रदर्शन की एक उत्तम है, ठीक है, उत्तम है। इसको क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, विधि है, ठीक है। तो इसमें मैदान को हरे रंग, इसमें मैदान को हरे रंग से, जल को नीले रंग से प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? स्तरंजन का, ठीक है। अब चलते हैं धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में, आइए समझते हैं। इधर क्या हो? धात्विक अधात्विक धात्विक एक नंबर, धात्विक खनिजों को गलने पर, खनिज को गलने पर धातु प्राप्त होते हैं, गलने पर धातु प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये जो अधात्विक होता है, अधात्विक खनिजों को गलने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है, धातु की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, ये कठोर एवं चमक होती हैं, ठीक है। अधातु में इनकी अपनी चमक नहीं होती है। तीसरा नंबर धातु का, यह प्रायः आग्नेय चट्टानें में मिलते हैं। कहाँ मिलता है? आग्नेय चट्टान में मिलता है। चौथा, इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, तो इसका तीसरा क्या होगा? यह प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। इन्हें, चौथा नंबर,
इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। तो ये था धात्विक अधात्विक, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। उसके बाद क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के बारे में आइए समझते हैं। विकास की गाड़ी को लगातार जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, ठीक है। इसलिए संसाधन संरक्षण जरूरी है, ठीक है। ये था 6वां, ठीक है।